ये क्या? हाँ, हाँ, कामिनी! उत्तेजना को वश में करो काल नागिनी। आंखों के सामने मेरा शिकार रख कर गई थी तुम, तो बस मैं ले गई उसे। चंद्र महल में जादू से प्रवेश करने की आशा छोड़ दो, बिल्कुल सफल नहीं हो सकोगी तुम। स्मरण रहे, महानागमणि मेरी है। उसकी शक्तियों से कैसे लड़ोगी तुम? बताओ कैसे लड़ोगी तुम काल नागिनी? किंतु यदि साहस है तो चंद्र पर्वत पर आकर भेंट करो मेरा सामना करने के लिए। अब जब रोहिणी तुषार गुफा की शक्तियां प्राप्त कर चुकी है तो अब कोई चिंता नहीं। हाँ, अब पशुओं की रक्षा हो सकती है। सही कहा, सही कहा। लगता है ये लोग हमें लेने आए हैं। रुको, तुमने तुषार शक्तियाँ प्राप्त कर ली? हाँ, अब तुम लोग पशुओं को नहीं ले जा सकते। जाओ, जाकर बता दो तुम्हारी रानी कामिनी को उसका सबसे बड़ा शत्रु तैयार है। अब युद्ध होगा। तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है कि स्वयं तुम भी नहीं जानती। हमें ये पाप करने से रोक दिया। अब हमें हमारा वास्तविक रूप मिल जाएगा। अब चंद्र पर्वत अशुभ शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। सुनो रोहिणी, अब तुम्हारा अगला पड़ाव चंद्र महल है। वहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे युद्ध के साथी। किंतु वहां जाने का मार्ग तो मुझे नहीं पता। तो फिर? तुषार गुफा की शक्तियां पाकर तुमने वहां जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब सारे द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे अपने आप। तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण ही आज मैंने राक्षसी रानी को ऐसे खो दिया है। यदि तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता तो आज मेरी कामिनी से भेंट हो जाती। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं आपको चंद्र पर्वत पर ले चलूंगा, वचन देता हूँ। ये आपके बेटे की प्रतिज्ञा है। प्राण दांव पर लगाकर भी मैं इसे पूरा करूंगा। वो तो तुम्हें करना ही होगा। भूल करके भी बार बार अवसर हर किसी को नहीं मिलता। माँ, ये क्या है? यहाँ मैं ऐसा जादू करके गई थी जिसमें कोई भी यदि यहाँ आए तो उसका ठिकाना मुझे ठीक से पता चल जाए।
हाँ, ये है चंद्रधूल के कण और यही हमें ले जाएगा कामिनी के पास। मोहिनी को यहाँ छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने कामिनी। भूल गई क्या तुम कि इससे तुम्हारा रक्त का संबंध है? विक्रम, हाँ माँ। ये चंद्रधूल के कण मोहिनी को 3 बार खिलाने होंगे तुम्हें। वो अपनी इच्छा से इसे खाएगी और तभी वो बनेगी कामिनी तक पहुंचने की हमारी सीढ़ी। ठीक है, हो जाएगा। क्या सोच रही है माँ? केवल एक ही बात सोच रही हूँ, कामिनी ने ऐसा क्यों कहा कि चंद्र महल में तुम कोई जादू करके आई हो? चंद्र महल नाम का कोई स्थान है? मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो फिर मेरे और कामिनी के युद्ध के मध्य और भी कोई है। कौन है ये जो हम दोनों का शत्रु है? रोहिणी। ये क्या है? बागु पत्थर के नीचे से प्रकाश के उठ रहा है। योद्धा, ये देखिए, ये रहा सुरंग का मुख। इस मार्ग से ही तो मैं पिछले दिन चांद महल में गई थी। बागुराम, मैंने तुमसे कहा था ना, सुरंग यहीं पर है। अब विश्वास हुआ तुम्हें? तो फिर विलंब किस बात का राजकुमारी? हाँ योद्धा,